अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है तनल का खूबसूरत गांव लालू गली। इस गांव तक आपने कैसे पहुंचना है, आज की व्लॉग में हम इसके बारे में बात करेंगे। लालू गली तक पहुंचने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। मानसहरा से आप लहसन नवाब तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला तय करेंगे और उसके बाद 25 किलोमीटर का फासला दरबंद तक आपको तय करना होगा। दरबंद पहुंचने के लिए आप कोई भी गाड़ी ला सकते हैं। हमारा सफ़र बाइक का था, अभी सफ़र शुरू किया ही था कि हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए हमें वापस लहसन नवाब आना पड़ा। इसलिए आप जब भी आएँ दरबंद की तरफ तो आप अपनी गाड़ी को लहसन नवाब में ही चेक कर लें, क्योंकि दरबंद तक रास्ते में गाड़ी ठीक करने की कोई सहूलत मुयसर नहीं। ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमसे पहले ही रवाना हो चुके थे और मुराद गली तक हमारा इंतजार करते रहे। बाईं तरफ मुड़ने वाला रोड गाँव चंदौर की तरफ जाता है, जहाँ से आप हरीपुर भी जा सकते हैं, जबकि दाएं तरफ रोड दरबंद की तरफ जाएगा। जब बाइकर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये रेसों वाला काम मामूली बन जाता है। खैर, इससे इतना भी करना चाहिए क्योंकि ये इस रोड पे बहुत खतरनाक है। दरबंद पहुंचते पहुंचते आपको रोड की 3 हालत मिलेंगी। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के इदारों की हालत है, दूसरे नंबर पर जो सेमी गवर्नमेंट के इदारों की हालत है और तीसरे नंबर पर जो प्राइवेट इदारों की हालत है। इसी रास्ते में जाते हुए आपको मुख्तलिफ किस्म के बहुत खूबसूरत व्यूज मिलेंगे। खूबसूरत छोटे छोटे गांव, सरसब्ज और ऊंचे पहाड़ और तरबेला झील के दिलफरेब मनाजिर। इसके अलावा रास्ते में गीदड़ और बंदर आपका इस्तकबाल भी करते रहेंगे। सफर के दौरान अपने दोस्तों से बिछड़ जाना मामूली की बात है। हम इस खूबसूरत दरख्त के नीचे अपने दोस्तों का इंतजार करने लगे। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी इस दरख्त को बहुत पसंद किया और यहाँ भी बैठ गए। 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करने के बाद हम दरबंद पहुंच गए। अभी हम तरबेला झील पहुंचे ही थे कि हमें एहसास हुआ कि हमारी बाइक का टायर दोबारा पंक्चर हो गया, इसलिए हमें दोबारा शहर की तरफ आना पड़ा। पंक्चर लगवाने के बाद हम पहुंचे दोबारा झील पर और अब बारी थी बाइक को कश्ती पर लोड करने की। हमारी कश्ती में मुश्किल से 5 मोटरसाइकिल लोड हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मोटरसाइकिल ज़्यादा और आदमी कम है। बाइक्स को कश्ती पर लोड करने का मकसद ये था कि जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम लालू गली वाले रास्ते से जाएंगे। लालू गली से एक रास्ता गांव सेकी की तरफ जाता है जो लहसन नवाब के मेन रोड से मिलते हैं। बहरहाल हम रवाना हुए लालू गली की तरफ। दरबंद से लालू गली की तरफ पहुंचने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन कश्ती की ड्राइवर, जिसे हम अपनी ज़बान में मुआना बोलते हैं, उसने बताया कि सफ़र ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। किसी भी सफ़र के आगाज़ में तमाम दोस्त बहुत एक्साइटेड होते हैं, मगर थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद सारे दोस्त सो जाते हैं। यही सीन हमारे साथ भी हुआ, लेकिन मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। मुझे कश्ती के कोने में इसलिए बैठा दिया गया क्योंकि मैंने सबको कवर करना था। दरबंद से लालू गली का जो सफ़र 1.5 घंटे का है वो इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मकामात हैं। ठंडा पानी, खूबसूरत गांव और छोटे छोटे टापू भी रास्ते में आपको मिलते रहेंगे, जो आपके सफ़र को बहुत आसान बनाते हैं। दूसरी जानब आपको पहाड़ काले इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इस जगह का नाम ही तोरगर है, यानी काला डाका। बहरहाल जैसे जैसे आप आगे गुजरते जाएंगे आपको एक से बढ़कर एक व्यू नजर आएगा। झील की लहरों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हवा बहुत तेज है और कश्ती के पायलट ने भी वही किया जिसका डर था। पायलट ने हमें बताया कि तूफान बहुत तेज है और कश्ती इसलिए आगे नहीं जा सकती, इसलिए अब हमें लालू गली से पहले ही उतरना होगा। ड्राइवर ने हमारे इसरार पर हमें यहीं उतार दिया और कश्ती को लेकर दूसरे सिरे पर पहुँच गया जहाँ पे हमें पहले उतरना था। यहाँ से हमें पैदल गांव लालू गली की तरफ जाना था। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। तकरीबन 10 मिनट पैदल चलने के बाद हमने यहाँ पे बहुत खूबसूरत पत्थर देखे। साथ ही रास्ते में यहाँ बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी ये कांटेदार फूल भी मौजूद थे। सबसे पहले मेरे ही बाइक को बड़ी एहतियात से उतार दिया। अब मैं बहुत मुतमिन था। कश्ती में कोई भी चीज़ लोड करना बहुत आसान है, मगर उसे ऑफ लोड करना इंतहाई मुश्किल है। बाइक्स ऑफ लोड हो चुके थे। इस पथरीले रास्ते से गुजरकर हम तकरीबन 5 मिनट के बाद लालू गली पहुंच गए। भाई, यहाँ का व्यू हम बाद में एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है हमारी पेट पूजा, और नहीं काम कोई दूजा। खाना हम अपने साथ दरबंद से ही लेकर आ गए थे क्योंकि यहाँ आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं थी। खाना खाने के बाद अब बारी है एंजॉय करने की। तरबेला झील में नहाना इंतहाई खतरनाक। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो इस पानी के करीब भी आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि झील के किनारे की गहराई भी तकरीबन 20 फुट के करीब है। स्विमिंग करते हुए हमारे दोस्त ने बताया कि नमाज का वक्त हो चुका है और यहाँ से हम वापस मस्जिद यानी लालू गली गाँव की मस्जिद को पहुँचे और यहाँ पे असर की नमाज अदा की। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। नमाज अदा करने के बाद हम पहुंचे गांव के सुपर स्टोर में। यहाँ से हमें कोल्ड ड्रिंक तो न मिली, हाँ एक दोस्त ने अपने घर से ठंडा पानी लाकर हमें दे दिया। ठंडा पानी पीने के बाद हमने वापसी का इरादा किया और हम लालू गली गांव से निकलकर सेकी की तरफ रवाना हुए, जो मेन रोड वहाँ से लहसन नवाब की तरफ जाता है।